अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है नाज़रीन मिर्जा आफरीदी। ये सरमायादार बंदा है, कारोबारी है, अरबों खरबों रुपए की इसकी जायदादें, प्रॉपर्टीज है, पैसे में ये खेलता है। यानी मुंह खोले आप और ये पैसा मुंह के अंदर फेंकता है। गंडापुर को ब्लैकमेल करके ये बंदा अवान बाला में, अपर हाउस में, सेनेट की जो दौड़ है उसके अंदर ये सबसे आगे भाग रहा है और पैसे की बोरियां ऐसे ऐसे दथियां फेंक रहा है और कह रहा है कि मैं आगे जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ का जो जो एक मैन पिलर था, जो वर्कर था, जो एक नई पॉलिटिकल क्लास इमरान खान के साथ लड़कर निजाम के खिलाफ रगड़ा खाकर अपने खानदानों को नुकसान करवा के धजियां उड़ाकर चमड़ियां उतरवाकर एक नई पॉलिटिकल क्लास इमर्ज हुई थी, उस क्लास को गंडापुर साहब धक्के दिए जा रहा है और आगे जिसके लिए रास्ता साफ कर रहा है वो बोरियां उठाए हुए मिर्जा आफरीदी पैसा, रोकड़ा माल, डॉलर्स, पाउंड लेकर ये भाग रहा है और इसने आगे दौड़ लगाई हुई। एक बड़ा अजीब और गरीब, बल्कि गंडापुर साहब के बारे में अभी तजिया हो रहा है पाकिस्तान में कि एक नया कौमी लीडर बनने की कोशिश या पूरी 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 तहरीक इंसाफ को ये बंदा हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। खान ने कहा 5 अगस्त, गंडापुर ने कहा नहीं 90 दिन, 90 डेज। खान ने कहा इस्लामाबाद में जाना है, बैठना है। गंडापुर ने कहा इस्लामाबाद आके मैं चाय पीऊंगा, मैं टपूंगा, मैं पहाड़ टपूंगा, दूसरी तरफ चला जाऊंगा। अब ये बकायदे से कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब एक नया कौमी नेशनल लेवल का लीडर बनकर उभरना चाह रहे हैं और उसकी कोशिश में है। अब जो इनकी इंटरनल मीटिंग हुई है उसके अंदर एक तरफ मिर्जा आफरीदी का पैसा, रोकड़ा 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए था और दूसरी तरफ आम जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर, हकीकी पॉलिटिकल वर्कर्स थे जिनका मुद्दा या जिनका नुक्ता सामने रखा गया। वहां पर गालम गलोच हुई है। गंडापुर साहब ने बालू को एंज कहता है और एंज कर देंगे, उंज कर देंगे, नंगी गालिम खूब वहां पर गंद निकली है। और उसके बाद जो नाम फाइनल हुए हैं उसमें जो टॉप के ऊपर नाम ऐसे करके खड़ा है वो मिर्जा आफरीदी साहब खड़े। अब नाज़रीन ये एक पूरा कॉज था और पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एक देखें पाकिस्तान का मसला क्या है। पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कि अवामी नुमाइंदे नहीं है, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। पार्लियामान के अंदर आपको, अच्छा वैसे भी आप पार्लियामेंटेरियंस को देखें ना, जो कौमी असेंबली है या सेनेट है, आपको इनमें से बहुत ज्यादा भी करें 40 50 60 लोगों के नाम पता होंगे। हालांकि ये 300 350 का ऐवान है, फिर सेनेट 100 110 लोगों का ऐवान है। ये बाकी लोग कौन है, ये कौन है जो फिर इन पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं, कहां से आते हैं, ये शख्सियात कौन सी, इनके नामों के, अच्छा टीवी पर भी नहीं आते। ये सरमायादार है, ये अमीर तरीन पाकिस्तान की जो एलीट है ये वो पार्लियामान के अंदर पहुंच रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ चंद वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बैक लोग होते हैं जिन्हें पार्लियामान के अंदर पहुंचाया जाता है। बल्कि फैसल वावडा साहब तो दंदनाते हुए फिर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। और आजाद कश्मीर का पीएम भी बदकिस्मती से पीएम बनने के बाद ये कह रहा है कि मुझे कोई और लेकर आया हुआ है। तो मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं हम आजाद की विले से, और आजाद की विले से कहने का मतलब ये क्या हमें जनाब एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है। और एस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशल प्लेयर बन गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, हमेशा से रहा है। लेकिन इस वक्त तो खैर बंदे अपने खुद ये दावा कर रहे हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अवानों के अंदर लेकर आ रही है। तो वो जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन अवाम की थी, जो वोट के जरिए आनी थी, वो पार्लियामान के अंदर नहीं पहुंच रही, हकीकी आवाजें नहीं पहुंच रही। यानी चंद एक लोग हैं जिनकी वजह से यकीन माने कि थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर आपको एक कम से कम उम्मीद रहती है या मोमबत्ती कहीं ना कहीं पर वो रोशनी जलती रहती है। नहीं तो ये तमाम तरह वानों के ऊपर जो कब्जा है, सरमायादारों का है, सेठों का है, बदमाशों का है, तगड़े लोगों का है, जागीरदारों का है, और फिर जो दूसरी कुव्वतों के जरिए अवानों के अंदर पहुंचते हैं। अब जो गंडापुर साहब के बारे में हो रहा है और जो नाम आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन ये एक बड़ी खबर है और ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक की। और खबर ये है कि जो एफसी थी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, जो बॉर्डर के ऊपर खड़ी होती थी, बॉर्डर की फोर्स थी, काली वर्दी आपने देखा होगा, ट्रेंड लोग हैं, बड़े पैरामिलिट्री फोर्स है ये, बड़े ट्रेंड हाईली स्किल्ड ये जवान है जो इस फोर्स के अंदर शामिल हैं। इन्हें एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और ऑर्डिनेंस हंगामी हालात के अंदर जारी किया जाता है, एक ऑर्डिनेंस के जरिए इन्हें फेडरल कांस्टेबलरी बना दिया गया है। यानी एक फेडरल फोर्स बना दिया गया, एक नई पैरेलल फोर्स, एक पैरेलल अथॉरिटी कायम कर दिया गया। एक तरफ पुलिस होगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे होंगे, लेकिन एक और फोर्स काली वर्दी में डंडा, और ये एंटी राइट्स होगी, प्रोटेस्ट होगी, एहतजाजों को रोकेगी। और ये बहुत स्किल्डफुल लोग हैं, इंतहाई स्किल्डफुल लोग हैं। अच्छा, इनका जो मैंडेट है वो मैंडेट के अंदर बहुत सारी चीजें ज़ाहिर पुलिस की इख्तियारात इन्हें दिए गए हैं, फिर इन्हें लीगल इम्यूनिटी, लीगल प्रोटेक्शन दे दी गई है। लेकिन उसके साथ अब जो डॉन अखबार लिख रहा है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत वजारत दाखिला की सिविल आर्म्ड जो विंग्स हैं उनकी सरबराही के लिए, यानी जो फेडरल कांस्टेबल नई फोर्स बना दी गई है, उनकी सरबराही के लिए किसी सीनियर हाजिर सर्विस या फिर रिटायर्ड फौजी अफसर की तैनात करने की तजवीज पर गौर कर रही है। यानी इसको जो हेड करेगा पाकिस्तान की मिलिट्री का ऑफिशियल या जर्नल, इसको बाकायदा से मिलिट्री ऑफिशियल इसे हेड करेगा। जुमे के रोज साथियों के एक मुंतखब ग्रोह से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये मनसूबा सिविल आर्म फोर्सेज जो कि वजारत दाखिला के तहत काम करती हैं और फौज समेत दीगर इदारों के दरमियान मौसर इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए बेहतर रवाबित कायम करती हैं। उन्होंने बताया कि एक तजवीज़ यह है कि इस विंग की क़यादत के लिए किसी रिटायर्ड या फिर हाजिर सर्विस 2 स्टार जर्नल, मेजर जर्नल को तैनात किया जाए, और इसके अंदर ये फेडरल कांस्टेबल शामिल है। अच्छा, ये
جو फेडरल कॉन्स्टेबलरी है इसके अंदर आज़ाद कश्मीर में एक स्टेटमेंट आई है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उनके जो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, रावलाकोट से इनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हम इसे रियासत के अंदर मुदाखलत समझेंगे, हम इसे बैरूनी हमला तस्वुर करेंगे और हम इसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। और अगर यानी इसे कश्मीर के अंदर तैनात किया जाता है, जो कि किया जाएगा अवामी एक्शन कमेटी को रोकने के लिए, और इसकी सरबराही अगर एक आर्म्ड फोर्सेस के हाजिर सर्विस एक जर्नल या मेजर जनरल इसको हेड करेगा, तो फिर ये बहुत सारे नाज़रीन एक बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल बन जाएगी कि एक ऐसा इदारा मौजूद होगा जो कि पब्लिक राइट्स को यानी प्रोटेस्ट को, एहतजाज को कंट्रोल करेगा, और उसे किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं है और किसी को पता नहीं है कि क्या करने जा रहा है और क्या होगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में आज प्रेस क्लब के बाहर जो बलोच खवातीन एहतजाज कर रही थी, हमने अभी वीडियो अपलोड किया siyaset.pk पर, आप जाकर देखें। आप यकीन माने प्रेस क्लब से उठाकर उन्हें तकरीबन पता नहीं 100 फुट दूर बिठा दिया गया, यानी प्रेस क्लब के सामने जो एक पार्क सा था जहां पर दरख्तों की छांव थी, वहां से भी उठा लिया गया। वो सड़कों के किनारे खवातीन बैठी हुई, और वहीं भी बेचारी एक दर्जन भी नहीं है, सड़कों के किनारे नौजवान बच्चियां हैं, खवातीन हैं। भाई आपको वॉशरूम प्रॉपर होना चाहिए, यानी आप समझते हैं कि लड़कियों के साथ आप सफर भी करते हैं तो आपको मसाइल या बहुत सारी चीजों को आप सामने रखते हुए करते हैं। वो बलोच हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, छोटी छोटी मासूम लड़कियां, नौजवान लड़कियां हैं, और वो आकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। और यकीन माने कि पुलिस ने खारदार तारे लगाई हुई हैं, सड़कें मुकम्मल हम आधा किलोमीटर पैदल चल कर गए, सब जगहों से सब रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं, और उन बेचारियों को उठाकर आपने वो बिल्कुल इस रोड पर छोड़ दिया कि जनाब ठीक है आप यहाँ पर बैठे रहो। तो ये बड़ा अजीब गरीब रवैया है जो कि नजर, हालांकि ये 1 घंटे की नेगोशिएशन है, 1 घंटे की डिस्कशन है, 2 घंटे बातचीत करें, बैठाएं उन्हें, गले लगाएं और आगे बढ़ें। अच्छा नाज़रीन, जो गंडापुर साहब ने किया है, अब जो नाम बिलाखिर अभी तक सामने आए हैं, इनमें जनाब मुराद सईद साहब है, फैसल चौधरी साहब, फैसल जावेद साहब है माज़रत के साथ, मिर्जा खान अफरीदी, पीर नूर कादरी शामिल है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए रुबीना नाज टेक्नोक्रेट्स नशिस्तों पर आजम सवाती और साबिक सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा की जगह मिशाली यूसुफज़ई आई हैं। अच्छा, गंडापुर साहब ने 6 सीटों के ऊपर ये एग्री कर गया गंडापुर, और ये कह रहा है कि बिला मुकाबला जनाब हम सेनेट के ये जो मामला हैं ये चलाएंगे, और बिला मुकाबला हम अपोजिशन के साथ एक गठजोड़ करके हम सेनेट के अंदर। अच्छा, जो ये सीटें सिर्फ 6 के बजाय तहरीक इंसाफ 8 भी जीत सकती थी, 9 भी जीत सकते, टोटली 11 सीटें, तो ये एक बड़ा नंबर तहरीक इंसाफ जीत सकती थी। लेकिन गंडापुर साहब को ये डर है कि ये जो 5-6 सीटें उन्हें मिल रही हैं ये भी निकल जाएंगी, बंदे बिक जाएंगे, कीमतें लग जाएंगी, रोकड़ा फेंका जाएगा। लिहाजा गंडापुर इतना बुज़दिल पॉलिटिक्स कर रहा है, इतना डर गया है, इतना सहम गया है कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर, यानी वो ठीक बात है कि पाकिस्तान के अंदर यानी खैबर पख्तूनख्वा में लोग रुड़ गए, ये गंडापुर और अपोजिशन नहीं बैठी, तबाही निकल गई, लोग मारे गए, मुल्क के अंदर महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया, चमड़ियां उतर गई, गंडापुर और अपोजिशन नहीं बैठे, गंडापुर धमकियां देता रहा। लेकिन अब जब ये माल बटोरने का या फिर अपने हिस्से का केक या शेयर लेने का मामला है तो गंडापुर और अपोजिशन साथ बैठ के, और गंडापुर ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए बिला मुकाबला ये सेनेट के जनाब इंतखाबात के लिए गंडापुर ने हाथ खड़ा कर दिया कि जनाब मैं इसके लिए बुनियादी तौर पर तैयार हूं। अब मैं सिर्फ तजिया आपके सामने रख रहा हूं। नजीम सेठी साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर बहुत चालाक और ये वेल कनेक्टेड बंदा है, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में है, इमरान खान से भी राब्ते में, विफाकी हुकूमत और अपने स्पोर्ट्स बेस से भी राब्ते में है। आप गंडापुर को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये इंतहाई चालाक पॉलिटिशियन। अदील राजा साहब लिखते हैं, सेनेट इलेक्शन पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास, हमारे लोग भी बिक सकते हैं, सिर्फ 5 सीटें मिलेंगी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़, गंडापुर का कागजात वापस ना लेने वाले इरफान सलीम, खुर्रम ज़िशान और आयशा बानो को पार्टी से निकालने का मुतालबा। उसके बाद एक और इनकी स्टेटमेंट है, अली अमीन का फरमाना है कि ना मैं टिकट तब्दील करूंगा ना ही मैं इलेक्शन मानूंगा, ये तो इमरान खान की पार्टी थी, अली अमीन गंडापुर कब से इसका मालिक बन गया? तो वो मालिक क्यों की तरह वो इमरान खान की पूरी, और इमरान खान के हवाले से नादरीन अब ये खान की आज की स्टेटमेंट है, सिर्फ आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और इनकी तो जो तरजीहात है ये किस तरफ जा रही हैं। ये खान की मैं सिर्फ आज की स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जहां पर ये बकायदा से पब्लिश हुई है कि खान ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जानवरों वाला सलूक जेल के अंदर किया जा रहा है, जिस तरह से जानवरों को जेल के अंदर रखा जाता है, मुझे बिल्कुल जानवरों की तरह जेल के अंदर रखा जा रहा है और मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। एंड गंडापुर साहब, सेनेट, मिर्जा अफरीदी, पैसे, रोकड़ा, पैसों की बोरियां, वो सारी चीजें उन पर तवज्जो है। अच्छा, ये हारून रशीद साहब की भी एक स्टेटमेंट है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये अगेन उसी तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है और इनकी जो तरजीहात हैं वो किस कदर मुख्तलिफ हैं। और हारून रशीद साहब कहते हैं, जी एक मिनट है, चूंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और जिस जुल्म से और कर्ब से इमरान खान अभी गुजर रहा है, शायद ही हारून रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान की तौहीन की कोशिशें की जा रही हैं, इमरान खान को बदबूदार पानी दिया जा रहा है, खराब खाना दिया जा रहा है, इमरान खान का वजन कम हो गया है, ये कोई इंसानियत नहीं है। तो इमरान खान को बदबूदार पानी दिया जा रहा है, बदबूदार खाना दिया जा रहा है, खान का वजन गिर गया है। बाहर गंडापुर कह रहा है कि नहीं, मिर्जा अफरीदी ये एक सरमायादार, एक और एटीएम
मैसिव एटीएम, हमने उसे असेंबली के अंदर लेकर जाना है और हमने उसे सामने रखना है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप ने वो चर्सी वाला काम किया है। एक दफा वैसे ये एक बात मशहूर है कि एक तबलीग वालों के साथ एक चर्सी भी शामिल हो गया, वो चर्स पीता था, नशा करता था। अच्छा, तबलीग वाले ऐसा करते थे कि वो जनाब एक जगह पर गए, उन्होंने कहा जनाब ये हमारा नया भाई है, ये शामिल हुआ है हमारे साथ और दीन इस्लाम की तबलीग कर रहा है। देखें देखें क्या जबरदस्त किस्म की बात है कि ये पहले चर्स पीता था, अब ये कितने जबरदस्त रास्ते पर आ गया है। लोगों ने पूछा भाई साहब वाकई चर्स, उसने कहा मैं चर्स पीता था जनाब, ये हो गया। अगली दुकान पर गए, उससे अगली, यानी हर जगह पर उसका तारुफ ये था कि जनाब ये देखें दीन के रास्ते पर चल पड़ा है, पहले ये चर्स पीता था, अब ये जनाब इस रास्ते पर आ गया। अच्छा, फिर आगे चलकर उस बंदे से किसी ने पूछा कि जनाब ये ठीक कह रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब पहले जो मैं चर्स पीता था मुझे और अल्लाह को पता था, लेकिन जब से मैंने ये भाइयों के साथ ज्वाइन किया है अब सारी दुनिया को पता है कि मैं चर्च पीता था। तो ट्रंप ने इंडिया के साथ नाज़रीन वही वाला काम किया है। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैं खुद तबलीग का हिस्सा हूं और मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक जबरदस्त और एक बड़ा अहसन काम है, लेकिन ये एक जोक है, बाज़ औक़ात मजाक की जाती है, ये मजाक के तौर पर आपके सामने रखा है। अच्छा नाज़रीन, ये जो ट्रंप कर रहा है, ये इंडिया के साथ एक चर्सी चाचे वाला काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल यानी चर्च पीकर बाहर जाकर बता देता है कि जनाब ये हमने चर्च पी हुई है। ट्रंप कहता है कि मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया जंग के दौरान 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छेड़ने का खदशा था, लेकिन मैंने ये जंग रुकवाई है। तो ट्रंप ये कह रहा है कि 5 जंगी तैयारे बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तानियों ने मार गिराए हैं। ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर इंडिया पर्दा डाल रहा है, जिस चीज को इंडिया छुपा रहा है, जिस चीज को इंडिया साइडलाइन कर रहा है। लेकिन अब ट्रंप दुनिया को आकर ये बता रहा है कि वाकई ये 5 तैयारे जिनमें राफेल शाफेल थी, ये मारे गए थे। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।